बाबा की के लिए भी जयकारा होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? लेकिन भंडारी बाबा की जय बोलना है तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अच्छा इस आश्रम में भंडारा जिन्होंने नहीं पाया है वो हाथ उठाइए, जिन्होंने नहीं पाया है। ये बात हुई ना, ये बात हुई, मानने वाली बात है। इस सब ने भंडारा पाया है कि नहीं? तो हम लोग बाबा का नमक खाए हैं, प्रसाद खाए हैं, तो हाथ तो उठना चाहिए सबके तरफ से। बोलो भंडारी बाबा की, ये बात है, ये बात है। ऐसा ही देखिए, जीवन में आपको इस संसार में दो तरह के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे एहसानमंद, एक मिलेंगे एहसान फरामोश। एक थैंकलेस, एक थैंकफुल होता है। जीवन में अगर किसी ने भी कुछ किया हो तो उनकी जयकार होनी चाहिए, है कि नहीं? उनका जयकारा होना चाहिए। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जयकारा फिर भी हो, फिर भी ऐसा नहीं कि उसको उल्टा सीधा, लेकिन जिनका खाया है उनका गाना चाहिए। और भगवान ने इतना सुंदर दो हाथ दिया है। अब देखिए, हम लोगों को कोई 1 करोड़ की अंगूठी गिफ्ट कर देगा, 1 करोड़ का कान की बाली कोई गिफ्ट कर देगा, गले का हार कोई गिफ्ट कर देगा। हम लोग जीवन में याद करेंगे उसको कि नहीं? अभी अगर महाराज जी आपको एक अंगूठी 1 लाख की दे देंगे तो जीवन भर याद रखेंगे, है ना? लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अंगूठी की कीमत 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 अरब, 100 अरब हो सकती है, लेकिन उंगली की कीमत नहीं है, ये अनमोल है। तो ये जो उंगली दिया, ये जो हाथ दिया, ये जो मुंह दिया, उनका जयकारा नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए आइए, जिन्होंने ये हाथ दिया है, जिन्होंने उन्मुक्त कंठ दिया है, कभी कभी उनका नाम भी ले लीजिए। खाली जाइएगा भगवान के आगे, कहिएगा भगवान बच्चा नहीं हुआ है, भगवान नौकरी नहीं हो रहा है, भगवान बेटी की शादी नहीं हो रही है, भगवान संपत्ति नहीं है। ऐसे थोड़े होता है कि नहीं? इस हाथ से करोगे तो उस हाथ पाओगे, ये फिक्स है कि नहीं? गीता में भगवान ने अर्जुन से ये कहा, इस हाथ से करोगे उस हाथ पाओगे, ये फिक्स है, ये तय है। इसलिए आइए, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो भंडारी बाबा की। तो कहना चाहूंगा, जिनके पास हाथ है, हाथ नहीं है तो लाचार गए। अगर हाथ है तो एक बार दिखा दीजिए, उधर उठा दीजिए। हाथ है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक बार थोड़ा सा दोनों हाथ। हाथ नहीं है तो लाचार गए, हाथ नहीं है तो लाचारी है, लेकिन हाथ नहीं गए तो लाचार गए। और है तो ताली बजा दीजिए। सभी कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, दोनों हाथ उठा के। हाथ नहीं है, हाथ नहीं है तो लाचार गए, हाथ नहीं गए तो लाचार गए। है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। नाम रघुवर का गा लीजिए, नाम रघुवर का गा लीजिए। हाथ मिला है, हाथ मिला है इसी वास्ते, हाथ मिला है इसी वास्ते। हाथ क्यों मिला है? ऐसा नहीं कि सिर्फ ताली बजाने के लिए हाथ मिला है, ऐसा नहीं है। हम जब गाते हैं तो हारमोनियम बजा रहे हैं, हम कहाँ ताली बजा पा रहे हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो हाथ में बेलन पकड़ते हैं, करछी पकड़ते हैं,
पढ़ाई करते हैं तो कलम पकड़ते हैं। हाथ का काम विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरह से होता है। भगवान ने ये ऐसी दी है कि जहां जाते हैं वहां तरह का काम होता है। कोई बच्चा बदमाशी करेगा तो हाथ का कुछ और काम हो जाएगा, है कि नहीं? ये बेगूसराय है ही। और जब सत्संग में बैठते हैं तो हाथ का क्या काम होना चाहिए, एक बार दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए। हाँ, ये बात। हाथ हाथ मिला है इसी वास्ते, हाथ मिला है इसी वास्ते। क्यों? अब तो ताली बजा दीजिए, अब तो ताली बजा दीजिए। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। नाम रघुबर लगा लीजिए, नाम रघुबर लगा लीजिए। और बिंदु जी महाराज हमारे भारत के बहुत महान कवि हुए, भगवान के भक्त हुए, महापुरुष हुए, संत हुए, बहुत बड़े कवि। उन्होंने कहा कि है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो शिकायत निंदा चुगली में रहता है। ऐसा ही बहुत सारे मुंह हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ शिकायत ही करना है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करेंगे। और जब भगवान का नाम लेने की बारी आएगी तो मुंह पर टेप चिपका लेते हैं, एकदम लेते हैं, एकदम बैठते हैं। और सत्संग में जब आते हैं, भगवान का नाम लेना होता है, हम लोग जाते हैं तो देखिएगा जरा मुंह कैसे देखते हैं, वो ऐसे एकदम बैठ गए। दिमाग खत्म हो जाता है। क्यों? एक तो आते नहीं है सत्संग में, उधर बैठ के अभी भी बहुत लोग चुगली कर रहे होंगे, आप देख सकते हैं। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उठ के कोई व्यक्ति जाइए, मेरी बात अगर गलत लग रही है तो कोई जाइए, उधर दो चार लोग आपको शिकायत चुगली निंदा राजनीति करते मिल जाएंगे। इतना सुंदर भजन की गंगा बह रही है और उसके बाद भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि भूत कभी हनुमान जी के पास नहीं जाते, वो तो भक्त ही जाएंगे हनुमान जी के पास। जो हनुमान जी के भक्त हैं वहां सब मौजूद हैं यहाँ पर सत्संग में। और जो निंदा चुगली वाले हैं, भूत प्रेत वाले हैं, वो हनुमान जी के पास नहीं आके बाहर कहने लेटा रहे होंगे, है कि नहीं? तो कहना चाहूंगा कि है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। महाराज जी, मेरा भी भजन वायरल हुआ, कुछ पैसा मैंने कमाया और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते। मैं देखता हूँ आजकल गायक एक दो गाना वायरल होता है, एकदम मोटा मोटा सोने का चैन लटका लेता है, हाथ में पूरा ब्रेसलेट अंगूठी। हमने भी यही कर लिया महाराज जी, क्योंकि आज से 5 साल पहले पता नहीं था कल भोजन मिलेगा कि नहीं। एक दो भजन वायरल हुआ, ठाकुर जी ने इतना दिया, पहले कुछ नहीं था, अब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास ना हो। ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया, संसार की सारी सुख सुविधाएं दी, सब कुछ दिया। मैंने भी पूरा सोना लपेट लिया। पहले का वीडियो जो देखे होंगे आप, देखते होंगे, अभी भी वीडियो है, मैं अपलोड करूंगा। तो पूरा एकदम सोना से शरीर को ढक लिया। लेकिन एकदम से मन में आया कि ये क्या कर रहा हूँ। हमारे गुरु जी ने कहा कि जिसमें चमक अधिक होती है वो ही सोना होता है, जिसमें चमक अधिक होती है वो ही सोना होता है। चमक के पाछे जो जाता है जीवन भर वो रोता है। जो चमक के पाछे जाता है वो जीवन भर रोता है। चमक तो यहाँ अंदर में है। तो मुझे लगा नहीं, मैं एक दिन के अंदर, हमारे गुरु का आदेश हुआ, गया मैं करीब 10 साल बाद गुरु जी के पास, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं।
उन्होंने कहा कि तुमको मैं देख रहा हूँ, ये हाथ पूरा सोरे से ढका हुआ, गला ये पूरा एकदम सब कुछ, क्या इसीलिए मैंने तुमको सिखाया था? क्या यही संस्कार है तुम्हारा? मैंने उसी दिन सब कुछ खोल के उसको शिफ्ट कर दिया जहां करना चाहिए मुझे, मैंने उसको सेट कर दिया। मैं अब जीवन में कभी सोना नहीं पहनूंगा। मुझे लग रहा है कि नहीं, ये चीज जो है मुझे अपने चमक से दूर कर देता है, लोगों की नजर सोने पे चली जाती है। आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन जब माया से आपको भी थोड़ी सी भी मुक्ति मिलेगी तो आप भी यही कीजिएगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। तो हमारे बिंदु जी महाराज ने कहा है कि हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। किसका? अच्छा आप लोग बताइए, किसी ने स्वर्गीय मीराबाई कहा है? किसी ने स्वर्गीय तुलसीदास जी बोला? किसी ने स्वर्गीय कबीर, स्वर्गीय सूर, स्वर्गीय रविदास किसी ने बोला? स्वर्गीय स्वामी विवेकानंद किसी ने? नहीं, क्योंकि वो भगवान के भक्त है, वो कभी स्वर्गीय नहीं होते। उनके आगे कभी स्वर्गीय नहीं लगता है, उनके आगे पीछे जी कहीं नहीं लगता है, स्वर्गीय कहीं नहीं। और हम लोग मरते हैं तो उनके आगे जी उनके पीछे जी दोनों तरफ स्वर्गीय लगता है। क्यों? क्योंकि हम मर जाते हैं, उन्हें जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जो अमर रह सके, इसलिए समाज के संसार के लोग हमारे नाम के पीछे स्वर्गीय लिखा देते हैं। अभी लता जी हमारे बीच से गई, शारदा जी हमारे बीच से गई, तो किसी ने उनके पीछे स्वर्गीय नहीं कहा। स्वर्गीय शारदा सिन्हा कभी नहीं कहेंगे आप, सिर्फ ये कहेंगे कि शारदा सिन्हा का गीत लगा दो, है कि नहीं? तो उन्होंने अपनी कीर्ति को अमर कर लिया, इसीलिए मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ताली के साथ। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन, ऐसी लागी लगन। बहुत बड़े संत बिंदु जी महाराज की बात चली है, एक पंक्ति उनकी मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने सब दिन भगवान को चैलेंज ही किया है, भगवान के आगे झुके नहीं, भगवान को सब दिन कहा, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, जगत पिता हैं। उनकी बात निराली है। जब